आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर गत कुछ दिनों में एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट था वो हमें देखने को मिली। कभी हमें इसके टाइमलाइन के बारे में पता चला तो कभी हमें इसके करंट स्टेटस के बारे में पता चला। लेकिन अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो चीजें सामने रखी हैं उसको देखने के बाद तेजस मार्क टू के जो हेटर्स हैं उनके तो रात की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि जिस चीज के लिए वो क्रिटिसाइज कर रहे थे वही चीज यहाँ पर एलिमिनेट कर दी गई है। अक्सर आप सबने तेजस हेटर्स के मुंह से सुना होगा कि आखिरकार हम 4.5 जनरेशन के लिए काम क्यों कर रहे हैं जब इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा होगा और ये एनिमी के लिए एक आसान टारगेट बन जाएगा। तो इसी पर जवाब देते हुए डॉक्टर वी मधुसूदन राव, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क टू को लेकर जैसा परसेप्शन बनाया जा रहा है ये एयरक्राफ्ट उसके उलट है। उन्होंने कहा कि इसमें हमने जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करी है वो इतनी ज्यादा है कि तेजस मार्क टू का जो रडार क्रॉस सेक्शन है यह तेजस मार्क वन की तुलना में सिर्फ एक चौथाई ही है। यानी कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन तेजस मार्क वन से भी कम होने वाला है और ये इम्प्रूवमेंट जो है इसे रडार डिटेक्शन से को इवेट करने में मदद करेगी। उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हुए कहा कि मान लीजिए अगर तेजस मार्क वन का फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन x स्क्वायर मीटर्स है तो तेजस मार्क टू का रडार क्रॉस सेक्शन है उस x स्क्वायर मीटर का सिर्फ 1/4 ही होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये जो रडार क्रॉस सेक्शन है इसके लिए बहुत सारे मेजर्स अप्लाई किए गए हैं, जैसे कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और उनके पार्टनर्स ने रीडिज़ाइन किया था पूरे तेजस मार्क टू के डिज़ाइन को, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जहाँ तक बात रही तो वो भी उसमें पूरा सहयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क टू में रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, रैम कोटिंग की गई है। इसके अलावा इसके निर्माण में हाई कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके सरफेस एरिया का 90% होता है टोटल। और इसके हमने एयरफ्रेम फीचर्स को रीडिज़ाइन किया था, जैसे कि इसके हमने एयर इनटेक स्ट्रक्ट को रीडिज़ाइन किया था। इसके अलावा इसमें जो क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स हैं इनके चलते जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो एनिमी के रडार सिस्टम है उनको अवॉइड कर सकता है, उनसे बच सकता है, और यही मॉडर्न एयर कॉम्बैट की सबसे बड़ी नीड होती है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस मार्क टू पूरी तरीके से अपने स्टेल्थ पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हमने इसको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया है। ये बात अलग है कि इसको रडार पर डिटेक्ट कर पाना एनिमी के लिए आसान नहीं होने वाला है और ना ही एनिमी के रडार आसानी से इसको ट्रैक कर पाएंगे, लेकिन ये एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी पावरफुल है। इसमें हमने लॉन्ग रेंज के जो वेपन सिस्टम है इसको इंटीग्रेट किया है, जिसके चलते जब तक एनिमी रडार से इसको देख पाएंगे ये ऑलरेडी ऑफेंसिव रोल को पूरा कर चुका होगा। हालांकि तेजस मार्क टू को लेकर के अभी भी जो डिबेट है ये शुरू हो गई है, जहां पर कुछ लोग इस पर प्रश्न उठाते भी दिखे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो होगा इंजन डील, क्योंकि F414 इंजन की डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। हालांकि इससे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज प्रभावित नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इंजन ऑलरेडी हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये डील फाइनलाइज होगी उतना ही जल्दी भारत को ये जो इंजन है ये मिलने शुरू होंगे। इसका जो एयर फ्रेम है वो काफ़ी बड़ा है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है इसको 6500 किलोग्राम तक बढ़ा दिया गया है, और इसके चलते ये बड़ी संख्या में जो 8 से 10 BBR मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर पाएगा, और ये निसंदेह एक एयर सुपेरिटी रोल को तो परफॉर्म कर ही पाएगा, लेकिन ये एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। राव सर ने यह भी कहा कि तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट में हमने मॉडुलैरिटी है इसका ध्यान रखा है और हमने मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी को फॉलो किया है, जिसके चलते न सिर्फ इसका प्रोडक्शन रेट काफ़ी हाई होगा बल्कि इसको जो मेंटेन है वो करना काफ़ी आसान होगा। हमने टारगेट रखा है कि तकरीबन 25 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक हम इसके प्रोडक्शन रेट को लेकर जाएंगे और इसके बाद रिक्वायरमेंट के आधार पर आगे का जो निर्माण कार्य है वो चलेगा। उन्होंने कहा कि अभी इसके नंबर्स को लेकर के हम श्योर नहीं हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना को लेकर हम ये कह सकते हैं कि 120 से ज़्यादा की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि तेजस मार्क टू जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर चुका है, लेकिन अब ये असेंबली लाइन में है जिसका रोल आउट नवंबर 2025 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और मार्च 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो 2028 से 29 तक इस एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन में लाना होगा और 2030 के पहले भारतीय वायुसेना में इसको ऑपरेशनल करना हमारा एक बड़ा टारगेट है।
एरो इंडिया पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जो 55% प्रोटोटाइप के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें विंग है, फॉरवर्ड फ्यूजलाज है, ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं और अब यहाँ पर जो सेंटर और रियर सेक्शन है, ये अपने कंप्लीशन के नज़दीक पहुँच चुके हैं और इसके लिए जो फंड्स हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर इशू किए जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि डिले के अब कोई कारण यहाँ पर नहीं है। बस यहाँ पर इंतज़ार रहेगा कि जो अभी इसकी पहली उड़ान है, वो 2026 तक हम पूरी कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 को ही लेकर के, जहां पर इंडिजिनस जो लेजर डेजिग्नेशन पॉड है, इसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिरकार जो इंडिजनाइजेशन का प्रोसेस है, ये किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दरअसल डीआरडीओ ने अनाउंस कर दिया है कि वो तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो स्वदेशी लेजर डेजिग्नेशन पॉड है, इसको विकसित कर रहे हैं और ये मूव ऐसे समय पर आया है जब भारत अभी जो डेजिग्नेशन पॉड है, इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इजरायल द्वारा सप्लाई किए गए लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड पर पूरी तरीके से निर्भर है और इसी निर्भरता को कम करने के लिए ये जो प्रयास है, वो किया जा रहा है। इसके लिए डीआरडीओ ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय वायुसेना के साथ इस समय जो बातचीत है वो चल रही है। हम स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल रिक्वायरमेंट पर काम कर रहे हैं। जैसे ये फाइनलाइज होते हैं तो डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने खुद इसकी डिमांड करी थी कि जो हमारा 4.5 जनरेशन का एडवांस फाइटर होगा, उसमें टेक्नोलॉजीज अधिक से अधिक इंडिजिनस होनी चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार के भविष्य में दिक्कत ना हो। और इसी को ध्यान में रख करके जो इजरायली लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड है, इसको रिप्लेस करने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं जिनको डीआरडीओ को टैकल करना पड़ेगा, लेकिन डीआरडीओ मानता है कि जो लेजर डेजिग्नेशन पॉड है, ये एक क्रिटिकल टूल होता है मॉडर्न एरियल वॉरफेयर में और इसके लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो इससे कई सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम इसमें प्रमुख फ़ायदे की बात करें तो ये डिटेक्शन, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये एडवांस सेंसर इसके डिटेक्शन, रिकॉग्निशन और जो आइडेंटिफिकेशन होता है सरफेस टारगेट के, इनको करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि पायलट को हाई प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा इनके चलते जो डे एंड नाइट ऑपरेशन है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये पॉड्स जो एयरक्राफ्ट है उसको इनेबल करते हैं कि ये दिन या रात हो, अटैक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है और इससे जो पायलट होता है उसके लिए कार्यभार काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और प्रिसीजन स्ट्राइक में आप सब जानते हैं कि लेजर डेजिग्नेशन पॉड की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक्यूरेटली हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ जो गाइडेड म्यूनिशन है उनको गाइड करने में मदद करता है और ऐसे जो कोलेटरल डैमेज के चांसेस हैं वो काफ़ी मिनिमल हो जाते हैं और हम हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ एमी टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इन सारे डेवलपमेंट से आप समझ चुके होंगे कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम किन नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहा है। एक चीज़ आपको बता दें कि आपको सिर्फ यहाँ पर अभी शायद लगता हो कि हम तेजस मार्क 2 के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमने एमका के लिए इतना क्यों नहीं किया। देखिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, विकसित हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये इवॉल्व भी होंगी और आज नहीं तो कल हमारे सारे प्रोग्राम्स में ये देखने को मिलेंगी और ऐसा हर देश करता है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आने वाले भविष्य में आपको जो स्वदेशी इजेक्शन सीट्स हैं ये भी देखने को मिल सकती हैं, स्वदेशी इंजन भी देखने को मिलेंगे। बस सही समय है अभी हमारे लिए इंतज़ार करने का और हम गवर्नमेंट के साथ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो फंड्स ज़रूरी हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र इशू भी कर दिए जाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।